अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर महमूद कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद टॉक्स जो है नाकाम हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका जो है वो किसी कंसेंसस के ऊपर नहीं आ सके। क्या वजूहात बनी उसके ऊपर बात करेंगे। जेडी वेंस ने जो ऐलान किया इन टॉक्स की नाकामी का, उसमें उन्होंने क्या हिंट दी कि ये नाकाम क्यों हुए टॉक्स, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा अब इन टॉक्स के पैरेलल में अमेरिका और इसराइल क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे आज बात होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने ऐलान किया कि ये नाकाम हो चुके हैं। 21 घंटे जो है ये टॉक्स जारी रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नाकाम हो गए हैं। लंबे सेशंस हुए, तकरीबन 17 घंटे की डेलिब्रेशन हुई, एक्सपर्ट लेवल की डिस्कशन हुई, उसमें टेक्निकल साइड भी डिस्कस हुई। 10 नकाज जो थे ईरान के जिन पे बात होनी थी, 15 नकाज जो अमेरिका के थे उनके ऊपर बात होनी थी। अमेरिका के जो मेन मुतलबात थे वो यही थे कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम से जो है वो दस्तबरदार हो, वो अपनी यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो रोके, उसको ख़त्म करे। और यहाँ तक कि जो अफजूदा यूरेनियम उन्होंने 60% इनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है ईरान के पास, वो सरेंडर करे और वो अमेरिका के हवाले करे। दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा अमेरिका की तरफ से इन टॉक्स में यह था कि जो ईरान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको स्क्रैप किया जाए और ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ दफाई पर्पजेस के लिए इस्तेमाल हो और ईरान जो है वो इसकी रेंज कम करे अपने मिसाइलों की। और जो अरब ममालिक हैं, उनके जो पड़ोसी ममालिक हैं या इजराइल है, तो उनको महफूज बनाना मकसूद था। ये तो मैन थे अमेरिकन साइड के। और सबसे बड़ा जो था कि जो अबने हुर्मुज़ है, ईरान जो है वो इसको इंटरनेशनल वाटर्स तस्लीम करे और इसको बंद ना करे। इस पे जो जेडी वेंस है उन्होंने हिंट किया, उन्होंने कहा कि जो ईरान है, हम ये चाहते थे कि ईरान गारंटी दे कि वो यूरेनियम ना सिर्फ अफजुदा करना रोक देगा बल्कि दस्तबरदार होगा और कभी भी ये हमें गारंटी दे कि ईरान एटमी मुल्क नहीं बनेगा, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे ईरान के पास। अब इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि ये जो मुतालबा था ये काउंटर किया गया था, काउंटर एक मुतालबा रखा गया था, काउंटर प्रपोजल था ईरानियन एक प्रपोजल के, जिसमें यह कहा गया था कि ईरान जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क चाहता है अब नए हुर्मुज़ का, नंबर 1। और जो बड़ा मुतालबा था ईरान का वो ये था कि इसराइल और अमेरिका ये गारंटी दें कि आइंदा वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये जो 2-3 मेन पॉइंट से ये वजह बने हैं डेडलॉक के। और इसी के अराउंड ज़्यादातर जो डेलिब्रेशन रही, जो सालिस ममालिक थे, जो सालिस पार्टिसिपेंट्स थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने इसके ऊपर मल्टीपल प्रपोजल्स अपनी तरफ से भी दिए। और ये चीज़ भी अंडर डिस्कशन आई कि किस तरीके से एक जॉइंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो अपने हुर्मुज़ को चलाया जा सके या जिन चीज़ों पे इत्तफाक़ राय हो रहा है उन्हीं के ऊपर आगे बढ़ा जा सके। इस ऐलान के बाद, जेडी वेंस के इस ऐलान के बाद, अब ईरानियन जो साइड है उनकी तरफ से जो उनके तर्जमान है वज़ारत ख़ारिजा के इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर कंसेंसस हो चुका था। ये 2-3 मोटे मोटे पॉइंट से जिनके ऊपर डेडलॉक हुआ और यही वजह बने मुज़ाकरात की नाकामी के, इन टॉक्स की नाकामी के। उन्होंने मज़ीद अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो डिप्लोमेसी है इसको मज़ीद आगे हम कंटिन्यू रख सकते हैं, इसका दरवाज़ा हम बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर ये कहा गया है कि अभी इनिशियली जो दोनों साइड्स हैं वो सीज फायर कंटिन्यू रखें ताकि डिप्लोमेसी को एक और मौका मिले और मज़ीद इंगेजमेंट्स हों और जिन चीज़ों के ऊपर डेडलॉक आ चुका है वो डेडलॉक ख़त्म किया जा सके। अब इस सारे सिनेरियो में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है और वो उसमें 2 चीज़ें कहते हैं। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस टाइम वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हों कामयाब या नाकाम हो, दोनों सूरतों में वो कहते हैं हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका बज़ाहिर मतलब ये है कि वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी फेस सेविंग चाहते थे जो ईरान ने उनको उस तरह से नहीं दी, और वो जो एक ये शो करना चाहते थे कि जनाब हमने ये जंग जीत ली है, टेबल पे भी हमने जंग जीत ली है, हमने अपने हुर्मुज़ जो है वो देखें अपने कंट्रोल में ले ली है, या थर्ड पार्टी अब उसको पाकिस्तान और सऊदीया का एक जॉइंट वेंचर उसको चलाएगा या मिस्र और सऊदीया का एक जॉइंट वेंचर चलाएगा।
तो इस तरह की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करनी थी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इंडिकेट किया कि उनके मकासद कुछ और हैं, इसलिए टॉक्स का उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, उन्होंने जो इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया वो ये दिया था कि अगर चाइना ने ईरान को मजीद एयर डिफेंस सिस्टम दिए तो चाइना के लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। ये धमकी भी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ चुकी है। अब एक धमकी वो पहले दे चुके हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था जी कि जो मुल्क भी चीन को इस सीज फायर के टाइम में असला देगा उसके ऊपर अमेरिका 50% टैरिफ लगा देगा, जो भी चीजें वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब अभी तक जो ट्रुथ सोशल है जी वो खामोश है। सब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या जेडी वेंस जब वहां पे पहुंच जाएंगे उसके बाद कोई एक कंसेंसस के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बयान जारी करेंगे ट्रुथ सोशल के ऊपर, या कोई मीडिया के साथ टॉक करेंगे, या फिर उनके पहुंचने से पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ट्रुथ सोशल पे अपना इस हवाले से ऐलान कर देंगे। और वो ऐलान क्या होगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कह सकते हैं जी कि अब मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, 12 रोज के सीज फायर के बाद हम जंग दोबारा शुरू कर देंगे, ये ऐलान भी हो सकता है। वो ये भी कह सकते हैं जी कि मजीद वक्त दरकार है कंसेंसस के लिए, तो हम इस सीज फायर को एक्सटेंड करने की भी कोई इंडिकेशन दे सकते हैं। इसलिए अभी से अगले चंद घंटों में जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मैसेज आएगा वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ अब इसके पैरेलल क्या चल रहा है जी? पैरेलल ये चल रहा है कि सेंटकॉम ने कंफर्म कर दिया है कि जो अपने हुर्मुज़ को बंद करने के लिए माइंस बिछाई गई थी, सुरंगें बिछाई गई थी, वो अमेरिका क्लियर कर रहा है, ताकि अगर कोई जंग शुरू हो जाती है तो अमेरिका जो है वो जरा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए और अपना हुर्मुज़ जो है उसको खुला रखने की वो पूरी कोशिश करें। सेंटकॉम की तरफ से एक मैसेज आता है, वो कहते हैं कि यूएस सेंट्रल कमांड CENTCOM forces began setting conditions for clearing mines in the Strait of Hormuz April 11 as 2 US Navy guided missile destroyers conducted operations। 2 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स ने ये ऑपरेशंस किए, उनके नाम भी उन्होंने मेंशन किए। उन्होंने कहा कि यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन है और एक यूएसएस मर्फी है जिन्होंने ये कार्रवाई की है, माइंस क्लियरेंस वो कर रहे हैं। और उसमें वो मजीद ये कहते हैं कि टुडे वी बिगन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू पैसेज एंड वी विल शेयर दिस सेफ पाथवे विद द मैरीटाइम इंडस्ट्री सोन टू इनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स। और ये मैसेज देते हैं जी क्योंकि जो सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर, और ये कूपर साहब वही हैं जो मुज़ाकरात में भी बड़े एक्टिव रहे हैं, ईरानियन साइड के साथ, पाकिस्तानी साइड के साथ स्पेशली मुज़ाकरात का हिस्सा भी रह चुके हैं। अब एक तरफ ये सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ जो है वो इसराइल भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है कि जनाब ये वो तो इंतजार में है कि किस तरीके से ये मुज़ाकरात ख़त्म हो और दोबारा से अटैक लॉन्च किया जाए ईरान के ऊपर। और कल नेतन्याहू ने ये ऐलान भी किया था कि हमारे कुछ मकासद रह गए हैं ईरान के अंदर, और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि मुज़ाकरात के ज़रिए या ताकत के ज़रिए, जंग के ज़रिए हम जो इनरिच यूरेनियम है वो हर सूरत ईरान का निकालेंगे। अब जो प्रेशर है डेफिनेटली पाकिस्तान की बड़ी एक काविश की कोशिश की, लेकिन प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी आ चुका है, क्योंकि एक तो इन टॉक्स को पाकिस्तान कोशिश करेगा दोबारा किसी ना किसी लेवल पे कंसेंसस पे ले आए। दूसरा, पाकिस्तान के जो फोर्सेस सऊदी अरेबिया जा चुकी हैं, खुदा न खास्ता अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो वो फोर्सेस कैसे डिफेंड करेंगी सऊदी अरेबिया को, और उसके ऊपर फिर ईरान क्या रिएक्ट करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट अब यही देखने वाला होगा। तो अगले से कह लें कि अगले जो 24 घंटे हैं वो नहायत अहम हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान नहायत अहम हो सकता है, तो आप हमें फॉलो कीजिएगा ताकि हम मजीद डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख सकें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।